भैया 2019 में आप इलेक्शन हारे थे, लेकिन इस बार आप जीते हैं। इस बड़ी जीत का श्रेय आप किसको देते हैं? मैं इस जीत का श्रेय पूजनीय प्रधानमंत्री जी की कल्याणकारी योजनाओं को देता हूं, पूजनीय मुख्यमंत्री जी हमारे योगी आदित्यनाथ जी की योजनाओं को देता हूं, क्योंकि डबल इंजन की सरकार में गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को, युवाओं को जो लाभ पहुंचा है, कहीं ना कहीं उसके लिए एक बड़ा मैसेज आजमगढ़ ने दिया कि अब जातिवाद की राजनीति नहीं चाहिए, परिवारवाद की राजनीति नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ विकास चाहिए। और वो कार्य कर रही है डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और कहीं ना कहीं इसीलिए वहाँ हमारी जीत हुई है और वहाँ कमल खिला है। आपने कहा है कि जातिवाद और समीकरण की जो राजनीति है, इसने आजमगढ़ का मतलब इसका विकास नहीं किया। अब आप किस प्रकार से विकास करवाएंगे आजमगढ़ का सर? बिल्कुल करा पाएंगे, क्योंकि देखिए प्रदेश में भी हम लोगों की सरकार है, केंद्र में भी हम लोगों की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, और आजमगढ़ की जितनी समस्याएं हैं वो सब मैं लेके आ चुका हूं, पूजनीय हमारे मुख्यमंत्री जी को भी दे चुका हूं। यहाँ पे जितने हमारे माननीय मंत्री जी हैं, मंत्रीगण हैं, उनके पास भी जब मैं मिल रहा हूं, उनको बता रहा हूं कि ये हालत है आजमगढ़ की। आजमगढ़ 15-20 साल से विपक्ष के पास रहा और उन लोगों ने एकदम उसको विकास से एकदम कट कर दिया है, बहुत एकदम पिछड़ चुका है। तो वहाँ ये सब करने की ज़रूरत है। तो जितने भी हमारे माननीय मंत्रीगण हैं, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, सबने ये कहा है कि वहाँ हर काम होगा, जो जो नहीं हो पाया है उसको करेंगे, और इसी 1.5 साल में करेंगे, क्योंकि 1.5 साल बाद हमको फिर जाना है जनता के बीच में। प्रमुख समस्याएं कौन सी है जो आपने बात की है मुख्यमंत्री से और यहाँ के मंत्रियों से आजमगढ़ के विकास के लिए? सबसे बड़ी समस्या है आजमगढ़ आज़ादी के बाद रेल मार्ग से जुड़ ही नहीं पाया। बनारस, आजमगढ़, गोरखपुर, अगर ये रेल मार्ग से जोड़ दिया जाए तो वहाँ आधा समस्या ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी। बड़ा उद्योग है वहाँ पे, मुबारकपुर में जो साड़ियाँ बनती है वो बनारसी साड़ी के नाम पे दुनिया में बिकती है, पर वो कनेक्टिविटी ना होने के कारण वो लोग बहुत परेशान होते हैं, वो नहीं उतना आसानी से व्यापार कर पाते हैं, ये बड़ा कारण रहा। उसके अलावा जो सड़कें हैं वहाँ की, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे तो राज्य सरकार ने बनाया, केंद्र सरकार ने भी जितनी सड़कें बनाई वो सब तो बन गई, लेकिन जो प्रतिनिधियों को बनाना था, 10-10 विधायक हैं, उन लोगों ने कुछ काम नहीं किया। और पूरा वो जो गांव है जो बाढ़ में ग्रसित हो जाता है, पुल की समस्या, ये बड़ी सारी समस्याएं हैं जिसमें हम लोग को तत्काल काम करना है। मैं सर आपसे लास्ट क्वेश्चन यही बोलूँगा कि आप एक किसान के बेटे हैं, आप कलाकार हैं, और आजमगढ़ के लोगों ने आपको बहुत प्यार दिया है। कुछ गाना गाइए उनके लिए सर, जाके आप लोगों को देख सकें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं किसान के घर में पैदा हुआ, इसलिए मैं ये समझ सकता हूँ कि अखिलेश यादव जी जो बहानेबाजी मार रहे हैं कि वो वहाँ जाते तो ऐसा नहीं होता, ये नहीं है। वहाँ जब एक गरीब का, किसान का बेटा पहुँचता है, प्रधानमंत्री बनते हैं पूजनीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी, तो उनको पता है कि गरीब को क्या क्या तकलीफ़ें होती है। वो सम्मान निधि भेजते हैं, एक गरीब के खाते में सीधे जाता है, और वो किसान जो है उस पैसे से बीज डालता है। तो ये सारी चीज़ें थी। राशन की जब दिक्कत हुई, राशन घर घर पहुंचा है, छत मिला है लोगों को। अपना घर होना कितनी बड़ी बात होती है। हम लोग तो गरीब के घर में पैदा हुए, हमारे पिताजी जीवन भर नौकरी करते रहे, और बहनों की शादी करने में, हम लोगों को पढ़ाई कराने में ही ख़त्म हो गया, एक छत नहीं बना पाए। तो एक छत की कीमत क्या होती है हमको पता है। तो ये जो प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं उसकी जीत हुई है। अब अखिलेश यादव जी को बहाना करना है तो करते रहें। आपको जो गाना चाहिए वो मैं बता देता हूँ, हम लोग जीते क्यों। बीजेपी ने जीत लिया है उपचुनाव कारण भैया, बीजेपी ने जीत लिया है सपा का सारा गढ़ भैया, बन के निरहुआ लड़ भी रहा था पूरा आजमगढ़ भैया, बन के निरहुआ लड़ भी रहा था। धन्यवाद सर। धन्यवाद।